कहां गई छिंदवाड़ा की दान की आंखें? लायंस क्लब पर सवाल। मानव अधिकार आयोग की जांच में खुलासा, लायंस क्लब परासिया ने नेत्रदान का रिकॉर्ड देने से किया इनकार। छिंदवाड़ा जिले में पिछले 25 वर्षों से लायंस क्लब परासिया द्वारा मृतकों की आंखें निकाली जा रही है, लेकिन इन आंखों का इस्तेमाल कहां हो रहा है, यह बड़ा सवाल बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ता रिंकू रितेश चौरसिया ने इस मामले में मानव अंग तस्करी की आशंका जताते हुए प्रधानमंत्री समेत 14 विभागों में शिकायत दर्ज कराई थी। मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें लायंस क्लब परासिया की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठे। जांच में क्या सामने आया? लायंस क्लब ने यह बताने से इनकार किया कि कितनी आंखें निकाली गई और कहां भेजी गई। संस्था के पास अनुमति के दस्तावेज नहीं मिले, नेत्रदान से जुड़ी कोई सूची या परिजनों की सहमति पत्र नहीं दिखाया गया। क्लब ने सेवा सदन आई हॉस्पिटल भोपाल को आंखें भेजने की बात मौखिक रूप से कही, लेकिन लिखित प्रमाण देने से इनकार कर दिया। समाजसेवी का आरोप, आंखों की तस्करी का शक। रिंकू रितेश चौरसिया ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में अपने मामा की आंखें दान की थी, जिसका प्रमाण पत्र भी है। उन्होंने दावा किया कि हजारों आंखें निकाली गई है और पुराने अखबारों में नेत्र प्रत्यारोपण की खबरें भी छपी है। अब जब लायंस क्लब नेत्रदान लेने की बात से ही मुकर रहा है, तो यह आंखों की तस्करी का मामला हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी करोड़ों में कीमत होती है। अब आगे क्या? इस मामले में अब सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सवाल यह है कि लायंस क्लब परासिया आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहा है और छिंदवाड़ा की दान की गई आंखें कहां गई? नमस्कार, मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है। मेरे द्वारा यहाँ परासिया की एक संस्था लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जो कि वार्ड क्रमांक 9 बियर हाउस के पास ये परासिया में संस्था है। और ये संस्था विगत 25 वर्षों से इस जिला छिंदवाड़ा की आंखों का दान ले रही है। हमने भी इन्हें आंखों का दान दिया था, और ये आंखें दान लेने के बाद में ये स्वीकारते नहीं है कि हमने आंख दान लिए, जिसके तथ्य प्रमाण आज मेरे पास ये आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। मेरे द्वारा मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर मानव अंग तस्करी के आरोप लगाते हुए संस्था के ऊपर पे मैंने शिकायत को दर्ज कराया था, जिस पर सीएमएचओ छिंदवाड़ा से ये जांच रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हुई है आरटीआई के माध्यम से। इस पर मेरे द्वारा किए गए सारे सवाल के जवाब इनसे किए गए, और सारे सवालों के जवाबों में इस संस्था ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसमें सारे निरंक जवाब आए हुए हैं। मेरा कहना यह है कि जब आपकी संस्था जिला छिंदवाड़ा से मृतक व्यक्तियों की आंखों को निकाल रही है, 25 साल से आप आंखों को दान ले रहे हैं, तो ये आंखें किसको प्रत्यारोपित करें? ये आंखें किस दृष्टिहीन को आपने सतरंगी दुनिया को दिखाने के लिए लगाएं? किस व्यक्ति को ये आंखें आपने प्रत्यारोपित करें? आप बताते क्यों नहीं? आंखें दान लिए, इस बात को आपने इस रिपोर्ट में क्यों नहीं स्वीकारा है? मेरा प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा होता है कि मैंने मेरे स्वर्गीय मामा जी की आंखों के प्रमाण पत्र ये रहा, जो कि आपको आंखों के लिए नेत्रदान घोषणा का पत्र मैंने भरवाया है, और इसके बाद मेरे मामा जी की मृत्यु के उपरांत आपने ये सर्टिफिकेट दिया है। तो क्या ये सर्टिफिकेट झूठा है, या कुल मिलाकर के यहां से जो आंखें दान के रूप में ली गई हैं, वो आंखें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेची गई हैं? क्योंकि एक आंख की कीमत कई करोड़ों रुपए में अंतरराष्ट्रीय बाजार में होती है। आंख ऐसा अनमोल अंग है जो कहीं पेड़ पौधे, किसी फैक्ट्री, किसी झाड़ पौधे में पैदा नहीं हो रहा है। आंख एक इंसान के अंदर पे उत्पन्न होती है। 50 वर्ष की उम्र के आगे में कभी मोतियाबिंद होता तो आंख खराब होती है, कोई बच्चा दृष्टिहीन पैदा हो गया तो आंख खराब होती है, कोई दुर्घटना घट गई तो आंख खराब होती है। जब आंख लगती है तो वो आंख कहां से व्यक्ति ला रहा है? आपने आंखें निकाली है, आपके पुराने भी रिकॉर्ड मेरे पास में, पिछले 6 साल पहले भी मेरे द्वारा ये आंखों को वैसे को उठाया गया था। उस समय पर भी आपके द्वारा कोई जवाब मुझे आरटीआई से प्राप्त नहीं हुआ था। आज की तारीख में हमारे परासिया अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय ने भी सीबीआई जांच के लिए माननीय सीएमओ साहब को पत्र लिखा है। आज साल भर से मैं परेशान हो रहा हूं इसके लिए, और आज ये मानव अधिकार आयोग की जब ये पत्र मुझे प्राप्त होता है, तो इस पत्र में लिखा जाता है कि आपके द्वारा कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही, आपके द्वारा कितनी आंखें इस जिले से निकाली गई वो नहीं बताई जा रही, आपने आंखों को निकाल के कहां भेजा वो नहीं बताया जा रहा। क्या आंख बेच करके खा गए आपने? ये जांच बहुत आगे तक जाएगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये मेरे मामा की आंखें मैं छोड़ूंगा नहीं।
मेरे द्वारा ये शिकायतें परासिया थाना, माननीय एसडीओपी साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, लोक कल्याण विभाग, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और ईडी और ईओडब्ल्यू, माननीय लोकायुक्त, हर जगह शिकायतें भेजी गई हैं। आज साल भर से इंसाफ पाने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। मैं आप समस्त सक्षम अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यह जनहित का मुद्दा है, क्योंकि इस जिले से 25 वर्षों से आंखें निकाली गई हैं। कई माताओं की, कई बहनों की, कई भाइयों की आंखें निकाली गई। ये आंखें गई कहां है, इसे जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने बीच में भी एक बात कही थी कि हम नेत्र प्रत्यारोपण किसको करते बताते नहीं है। मेरे पास अखबार की 2 कटिंगे हैं जिसमें इन्होंने यहाँ परासिया में आंखें, मृत व्यक्ति की आंखें निकाल करके प्रत्यारोपित करी और बड़े शान के साथ में इन्होंने अखबार में खबर छपाई थी कि फलाने एक राउंडवाड़ा का व्यक्ति और एक न्यूटन के व्यक्ति है, जिसको हमने आंखों को प्रत्यारोपित कर उसको आज दृष्टिहीन से हमने सतरंगी दुनिया देखने लायक बनाया। और तमाम चैनलों के माध्यम में इनकी रिपोर्टों को मेरे द्वारा अभी सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी पब्लिश किया गया। मैं आला अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस मामले की सूक्ष्मता से जांच करें और वास्तविकता हकीकत को पहचानें कि हकीकत क्या है। समाज सेवा के भेष में ये बहरूपी है। आज जो दान होती है उसका कोई हिसाब नहीं है। आंखें जो लाइन्स क्लब को प्राप्त होती है वो भोपाल सेवा सदन में भेजी जाती है और उसका पूरा रिकॉर्ड सेवा सदन में उपस्थित रहता है। कब पहुंची, किसको लगी, विस्तृत रूप से रिकॉर्ड उनके पास मौजूद रहता है। कुछ खास